अरहन्तो मंगलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय का अध्ययन का समय हो चला है और ये परम प्रसन्नता की बात रहती है। आप सब इंतजार में रहते हैं कि आश्रव त्रिभंगी की कक्षा कब प्रारंभ होगी, अर्थात दिन में 3:30 बजे से प्रारंभ होने वाले आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय आप सभी मनोयोग के साथ में कर रहे हैं। कल से नया विषय प्रारंभ हुआ है, आश्रव त्रिभंगी का दूसरा चैप्टर, मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण। अब मंगलाचरण करके और आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ की ओर आपको ले चलती हूँ। विजित चौघाई कम में केवल नाणेण नाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जहा कमम मग्ना सवम वोच्छे। भगवान महावीर को नमन करके और उनके गुणों का स्मरण किया कि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, उन्हें जीत लिया है और केवल ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जान लिया है, ऐसे महावीर भगवान को नमन करके अब मग्ना समम वोच्छे, मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण कहूँगा। ये 24 नंबर की गाथा थी, अर्थात द्वितीय अध्याय का मंगलाचरण भी है ये। और अब 25 नंबर की गाथा में आते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त के आश्रव। मिस्सतीय कम्मणूना पुण्णाणं पच्चया जहाजोगा पुण्णाणं पच्चया जहाजोगा मणवयण चौ शरीर मणवयण चौ शरीर तैरहिदा पुण्यगे होंती तैरहिदा पुण्यगे होंती। एक साथ सामूहिक गाथा का उच्चारण। मिस्सतीय कम्मणूना पुण्णाणं पच्चया जहाजोगा मणवयण चौ शरीर तैरहिदा पुण्यगे होंती। मिश्रत्रिक कर्मणोना पूर्णानां प्रत्यया यथा योग्यः मनोवचन चतु शरीर त्रयरहिता अपूर्ण के भवन्ति। 25 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद है। औदारिक व क्रियकहारक मिश्र 3 कर्माणक योग पर्याप्त के गुण स्थान में नहीं 4 आश्रव का योग। औदारिक व क्रियक आहारक मन वच योगों के हैं 8, 11 नहीं अपर्याप्त के सभी गुण स्थानों का पाठ। पहले मैं गाथा का अर्थ करके फिर विषय के स्पष्टीकरण की ओर आऊँगी। यानी पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्माण काय योग से रहित यथा योग्य अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार आश्रव होते हैं। जैसे कल हमने जो 14 मार्गणाएं बताई थी, उनमें सभी जीव नाना जीवों की अपेक्षा पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। तो पर्याप्तक में ये आश्रव बताए हैं एवं अपर्याप्तक अवस्था में 4 मनोयोग, 4 वचन योग
औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 का योग, इन 11 योगों से रहित आश्रव होते हैं। अब बात आती है कि ये पर्याप्तक और अपर्याप्तक क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ पर्याप्ति की ओर। यानी पर्याप्ति अपने आप में 20 प्ररूपणाओं में एक प्ररूपणा है, एक अधिकार है जिसको जानना आवश्यक है कि कौन से जीव कब पर्याप्तक होते हैं और कौन से जीव कब अपर्याप्तक होते हैं, और ये पर्याप्त और अपर्याप्त का लक्षण क्या है। तो चलिएगा, पर्याप्ति प्ररूपणा जो गोमट-साठ जीवकांड के अंदर आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा कहा गया है, उसको यहाँ प्रकरण के अनुसार जानना। जैसे कल मार्गणा में जब कहने की प्रतिज्ञा की आचार्य देव ने कि मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण मुझे अब कहना है, तो मार्गणा का यहाँ पर प्रकरण वर्णन न होते हुए भी हमने आपको 14 मार्गणाओं के नाम बताए। मैं समझती हूँ आप सब लोगों ने जरूर 14 मार्गणा के नाम लिख लिए होंगे और इन्हें याद भी कर लेना। तो पहले मार्गणा के नाम एक बार, गई इंद्रिये सुकाए जोगे वेदे कसायनानेया संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्याहारे। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहारक, ये 14 मार्गणाओं के नाम हैं। और कल हमने आपको इनके भेद भी बता दिए थे कि ऐसे इन मार्गणाओं के अलग अलग भेदों में आश्रव का प्रकरण आएगा। अब उसके बाद कहा पर्याप्तक और अपर्याप्तक की बात, उनके आश्रवों की बात। तो अब पर्याप्ति का लक्षण आपको जानना है। जह पुण्ना पुण्णाइम गिय घड़वत्थादियाहि दौवाइम तह पुण्यदरा जीवा पज्जत्तिदरा मुणे यौवा। अर्थात यथा पूर्णा पूर्णानि ग्रह घट वस्त्रादिकानि द्रव्याणि तथा पूर्णेतरा जीवा पर्याप्तेतरा मंतव्याः। यानी कि जिस प्रकार से कोई घर, घड़ा, वस्त्र आदि जो अचेतन द्रव्य हैं वे पूर्ण और अपूर्ण 2 प्रकार के होते हैं। जब तक कोई घर बन रहा है, पूरा रहने के लायक नहीं हो गया, तो कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ। अगर दरवाजे भी उसमें नहीं लगे हैं या कुंडी भी नहीं लगी हैं तो कहते हैं अभी पूरा नहीं हुआ, यानी वह अपूर्ण है। तो जब पूरा हो जाता है तो उसको पूर्ण अवस्था कहते हैं, और जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसे अपूर्ण अवस्था कहते हैं। ऐसे ही घड़ा बन रहा है, जब तक पूरी तरह से घड़े का आकार, घड़े का पकना, घड़ा बाजार में जाने लायक, बेचने लायक, प्रयोग करने लायक नहीं हो जाता, तब तक घड़े को अपूर्ण कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ, अभी घड़े का काम अधूरा है। कोई वस्त्र बन रहा है, रॉ मटेरियल आया है, लेकिन जब तक बाजार में फिनिशिंग होकर के वो वस्त्र नहीं आ जाता तब तक उसे अपूर्ण मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ये अचेतन द्रव्य हैं, पूर्ण होने पर इन्हें पूर्ण कहा जाता है। जब तक इनका निर्माण पूर्ण नहीं होता तब तक इन्हें अपूर्ण कहा जाता है। उसी प्रकार से पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। बारीकी से समझना कि नाम कर्म एक ऐसा कर्म है 8 कर्मों में जो शरीर के आकार आदि को बनाता है। तो जब तक वह पूर्णता नहीं हो जाती उसके बनाने में, उस जन्य शरीर आदि को बनाने में उसकी पूर्णता नहीं हो जाती, तब तक उसे कहते हैं अपर्याप्त। और जब शरीर आदि के बनने की पूर्णता हो जाती है तो वह तब उसका नाम है पर्याप्त। क्या है कि हमें जब पूरा शरीर बन गया
किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, किसी तिर्यंच ने जन्म ले लिया तो हमें पूर्ण अवस्था दिखती है। लेकिन जब गर्भ के अंदर कोई जीव का जन्म होता है, गर्भ में जाता है, पानी का बुलबुला होता है, वह आपके जानने के गम्य नहीं है। आज गर्भावस्था की पुष्टि 1-2 सप्ताह के बाद जब पॉजिटिव क्लियर होता है तब आप जान पाते हैं कि ये नारी प्रेग्नेंट है, ये गर्भ अवस्था में है। लेकिन उससे बहुत पहले की अवस्था, जब जीव गर्भ के अंदर गया, पानी का बुलबुला बना और उस पानी के बुलबुले के अंदर ही योग्यता आ जाती है कि अब शरीर, इंद्रियां, आहार, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, इन सबको बनने के लिए अंतर मुहूर्त के अंदर ही उसकी पूर्णता होती है। और जब उस बुलबुले के अंदर उस पूर्णता की शक्ति प्राप्त हो जाती है तब आगे शरीर आदि बनना शुरू होते हैं। समझ गए ना? ये सूक्ष्म अवस्था है यद्यपि, और उस बनने की स्थिति को ही जो बन करके पूर्ण हुए तब जाकर के आगे शरीर वगैरह बनता है। इसी का नाम है पर्याप्त अवस्था। और जब तक नहीं बने तब तक उसकी अपर्याप्त अवस्था कही जाती है। यानी आपको इतना भी समझना है कि अगर 6 पर्याप्तियों में से एक शरीर पर्याप्ति के योग्य भी कर्म अर्गणाएं आकर के पूर्ण हो गई, यानी शरीर भी बनना शुरुआत हो गया, 5 पर्याप्तियां भी नहीं भी पूर्ण हुई हैं तो भी वो पर्याप्त कहलाता है, क्योंकि सारी चीजें शरीर के आश्रित ही हैं, वो तो पूर्ण हो ही जाएंगी आगे की पर्याप्तियां। तो ऐसा पर्याप्त और अपर्याप्त का लक्षण बताया, यानी कि पर्याप्ति और अपर्याप्ति। तो इसको आपको ठीक ठीक इसी तरह से जानना है कि जैसे मकान, वस्त्र आदि जब तक पूर्ण नहीं होते हैं तब तक वो अपूर्ण कहे जाते हैं, ऐसे ही पर्याप्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती हैं तब तक जीव अपर्याप्त कहा जाता है। पर्याप्तियां जब पूर्ण हो जाती हैं अंतर मुहूर्त के अंदर ही, केवल कहने में इतना समय लग रहा है, एक समय से लेकर 48 मिनट के अंदर का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। और अंतर मुहूर्त के अंदर पर्याप्तियां निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं, और जिनकी नहीं पूर्ण होती हैं तो वो वहीं पर बिना पर्याप्ति पूर्ण हुए लब्ध पर्याप्तक जीव के रूप में वो मरण करने लगते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था है, आपको अच्छी तरह से जानना है तो गोमटसार जीव कांड के पर्याप्ति प्ररूपणा के अधिकार को बारीकी से पढ़ना बहुत बहुत सुंदर प्रकरण है। तो अब आपको जानना ये है कि पर्याप्ति सहित को जो पूर्णता पूर्ण कहा है और पर्याप्त तथा पर्याप्ति रहित को अपूर्ण या अपर्याप्त कहा है, उन पर्याप्तियों के भेद बताए हैं। ये तो पर्याप्त और अपर्याप्त का लक्षण हुआ, केवल ज्ञानी के ज्ञान के द्वारा ये हमें स्वरूप उनका लक्षण प्राप्त हुआ। अब इन पर्याप्तियों के भेद बताए हैं। आहार शरीर इंद्रिय पज्जति आण पाण भास मणो चत्तारि पंच छप्पिय ए इंद्रिय वियल सन्नीणम। आहार शरीरेन्द्रियाणि पर्याप्त्यः आन प्राण भासा मनांसि चतस्रा पंच षडपि च एकेन्द्रिय विकल संगीनाम। अर्थात पर्याप्तियां 6 होती हैं। आप इनको नोट जरूर कीजिए, क्योंकि आश्रव त्रिभंगी के अंदर आपको ये ना नाम मिलेंगे और ना इनके लक्षण मिलेंगे। तो पर्याप्त अपर्याप्त का लक्षण जानने के बाद पर्याप्तियां 6 होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं, यानी पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। इनमें से क्या है, फिर आगे भेद करते हैं। एकेंद्रीय जीवों के 4 पर्याप्ति होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। और 2 इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक 5 पर्याप्ति होती हैं,
क्योंकि एक जिह्वा इंद्रिय उनके जुड़ जाती है तो भाषा और आ जाती है, और मन तो पंचेंद्रिय जीवों के संगी जीवों के ही होता है, इसलिए पंचेंद्रिय संगी जीवों के 6 पर्याप्तियां हैं। तब प्रश्न आया कि हमारे और आपके कितनी पर्याप्ति हैं? 6 की 6 पर्याप्ति हैं। और ये 6 पर्याप्तियां आज ही नहीं, जब हम सब गर्भ में आए तो अंतर मुहूर्त के अंदर ही ये पर्याप्तियां पूर्ण हुई, तभी हमारे ये अवयव बने, भाषा मिली, मन मिला, सारी चीज़ें, इंद्रियां बढ़ी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां मनुष्यों के, सभी के, हम सबके पास 6 पर्याप्तियां हैं। और इन 6 पर्याप्तियों के नाम तो जाना आपने, अब इनके संक्षेप में थोड़ा लक्षण भी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि जब हम भोजन करते हैं तो ही क्या आहार पर्याप्ति है? नहीं, आप समझिए कि आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा, एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर के लिए जो कारणभूत 9 कर्म वर्गणाएं होती हैं, शरीर को ग्रहण कराने वाली 9 कर्म वर्गणाएं हैं, तो उन 9 कर्म वर्गणाओं को ये जीव ग्रहण करता है और उनको खल रस भाग रूप परिणमाने की पर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। अब ये भाषा आपको कठिन लग रही है। खल रस भाग माने कि जो माँ पिता के रजवीर से प्राप्त हो रहा है हमें, जिसके कारण शरीर के गर्भ के अंदर भी हड्डी भी बनती हैं, मांस भी बनता है, खून भी बनता है, पसीना भी बनता है, पीप भी बनता है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर बन करके और फिर 9 माह में शरीर पूरा हो जाता है। तो ये 9 कर्म वर्गणाओं का आना भी आहार कहलाता है। कर्माहार, 9 कर्माहार, कवलाहार, पूजाहार, लेपाहार, इस प्रकार के आहार भी होते हैं। तो गर्भ के अंदर भी जब बुलबुले के रूप में जीव आया तो ये आहार आदि को ग्रहण करने के लिए 9 कर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है उसी का नाम है आहार पर्याप्ति। और उस आहार पर्याप्ति के निमित्त से ही कठिन भाग भी, जो कड़ा भाग है, हड्डी आदि, हड्डी, नाखून, ये सब बन जाते हैं, सिर बनता है, पैर बनते हैं, और उसमें यानी हड्डी, मांस आदि, मज्जा, इन सब से मिल करके ही, और द्रव पदार्थ भी होते हैं। जैसे मकान बनता है तो पानी की भी आवश्यकता होती है, रोड़ी की भी आवश्यकता है, सीमेंट की भी आवश्यकता है, सब चीज़ों की आवश्यकता है, सूखे पदार्थ की भी, कड़े पदार्थ की भी, नरम पदार्थ की भी। ऐसे ही खल रस भाग रूप परिणत, मतलब कि हड्डी आदि रूप, कड़े भाग रूप परिणत कराने वाली 9 कर्म वर्गणाएं भी हैं, और द्रव रूप यानी पसीना, खून आदि द्रव, गीला पदार्थ जो है, उस रूप परिणामाने की भी जो शक्ति है, इसको इस रूप परिणामाने की जो शक्ति है, इसका नाम ही है आहार पर्याप्ति। और फिर बाद में शरीर पर्याप्ति, फिर इन्हीं के अंदर शरीर को बनाने की जो शक्ति प्राप्त हो जाती है। बन जाने के बाद ही नहीं, बन जाने के बाद तो दिख ही रहा है, लेकिन जब तक अवस्था नहीं दिखती है तो उस समय खल रस आदि भाग रूप परिणमन कराने की जो शक्ति की पूर्णता है उसको कहते हैं शरीर पर्याप्ति। जब ये शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है तभी शरीर बनना शुरू होता है। तब कहते हैं कि 1 महीने के अंदर इतना हो गया, 3 महीने के अंदर इतना बन गया, 6 महीने के अंदर इतना, और 9 महीने के अंदर तो पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। कोई 8 मास के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, 7 माह से भी हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं कि उनके शरीर के अंदर बन जाने के बाद भी उतनी शक्ति जो अभी पूर्णता की ओर आनी चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाती, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। खैर, मतलब ये हमने आपको बताया कि जो अवस्था हमें नहीं भी दिख रही है, ऐसी अवस्था के अंदर भी पर्याप्तियाँ पूर्ण होती हैं। तो ये हुई शरीर पर्याप्ति। और उसी 9 कर्म वर्गणा के स्कंदों में से कुछ वर्गणाओं को अपनी अपनी इंद्रिय के स्थान पर उस द्रव्येंद्रिय के आकार रूप परिणमन कराने की आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय, कर्म के क्षयोपशम तथा जाति नाम कर्म के
उदय से युक्त शक्ति के पूर्ण होने को इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। आगम के अंदर 5 इंद्रिय जाति हैं। एक तो जाति क्या है कि अग्रवाल, खंडेलवाल, हिंदू, जैन, ये सब हो गए। और एक जातियां जो शास्त्र के अंदर बताएं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। तो 1 इंद्रिय जीव के भी, जैसे पेड़ पौधे भी बन रहे हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी एक स्पर्शन इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से उस शक्ति की जब पूर्णता होती है तब उसकी इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है, तब उसके इंद्रियां बनती हैं। ऐसे ही 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, जितने इंद्रिय जीव बनना है उस जन्य उसकी पर्याप्ति पूर्ण होती है। इसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। हम सब कितने इंद्रिय वाले हैं? 5 इंद्रियां हमारी पूर्ण हैं। और ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 1 इंद्रिय वाले हैं। और लट आदि जो हैं, कृमि, लट, इनके 2 इंद्रिय जाति है। और चींटी, चीटा के 3 इंद्रिय जाति है। और मक्खी, भौरा आदि के 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है। और मनुष्य, पशु, पक्षी के 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय होता है। और इंद्रिय पर्याप्ति जब गर्भ के अंदर या समूर्छन अवस्था में भी जब पूर्ण होती हैं तभी उनके इंद्रियां परिपूर्ण। कोई बिच्छू बन रहा है, बिच्छू क्या है? समूर्छन जीव है। आप देखो कभी भी बरसात होती है, गोबर आदि के अंदर बिच्छू पैदा हो जाते हैं, इनका जन्म कहलाता है समूर्छन जन्म। लेकिन समूर्छन जन्म वाले के भी पर्याप्तियां तो सबको जब पूर्ण होंगी तभी उसके उस जीव का शरीर, उसकी इंद्रियां, आँख, नाक, कान वगैरह सब बनेंगे। तो इसलिए इसको नाम दिया है आगम के अंदर पर्याप्ति, माने उन इंद्रियों को, उन अवयवों को पूर्ण करने की शक्ति। अब इसी को क्या है, केवल ज्ञानी ने हमें बताया। जो इस रहस्य को नहीं समझते कहते हैं ब्रह्मा जी शरीर बनाते हैं। सबको पैदा करने वाले कौन है? ब्रह्मा। और विष्णु उसका पालन करते हैं, और महेश क्या करते हैं? नाश करते हैं। लेकिन ये सब कुछ नाम कर्म का उदय करता है। आयु कर्म जब नष्ट होता है तो ये सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो ये जैन सिद्धांत का कर्म सिद्धांत है। ये इंद्रिय पर्याप्ति हुई। और उसके बाद कुछ कर्म के स्कंदों में श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और छोड़ना, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इस रूप जीव की शक्ति को परिणमाने की जो शक्ति होती, जो जीव की शक्ति, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास नाम की पर्याप्ति। वरना जब ये नहीं होती है तो फिर जीव मर जाता है। तो ये श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति हो गई। ऐसे ही वचन रूप होने के योग्य पुद्गल स्कंदों को वचन रूप परिणमाने की शक्ति स्वर नाम कर्म के उदय से जो प्राप्त होते हैं, ये 2 इंद्रिय जीव से ही बढ़ती है, तो उसकी भाषा पर्याप्ति होती है। 1 इंद्रिय जीव के भाषा पर्याप्ति नहीं होती, इसलिए वैसी शक्ति उनके नहीं बन पाएगी। और अंत में है मनः पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। तो कुछ पुद्गल इसके अंदर ऐसे होते हैं जो द्रव्य मन को, अष्टदल कमल रूप द्रव्य मन को बनाते हैं, और उस द्रव्य मन और 9 इंद्रियावरण वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से युक्त जीव की शक्ति को पूर्ण होने को मनः पर्याप्ति कहते हैं। ये संगी जीव के होती है। भले ही समय हो गया, आज आपका आगे का विषय नहीं चल पाया है, लेकिन ये आपको जानना आवश्यक है। जब भी जहाँ भी इसके अंदर पढ़ेंगे पर्याप्तकों के इतने आश्रव, अपर्याप्तक जीव के इतने आश्रव, तो आपको पर्याप्ति और अपर्याप्ति का ये वर्णन जानना आवश्यक हो जाता है। इन 6 पर्याप्तियों में से बताया कि एकेंद्रीय जीव के शुरू की 4 ही पर्याप्ति होती हैं। 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक मनः पर्याप्ति नहीं होने से 5 पर्याप्ति होती हैं, और संगी पंचेंद्रिय जीव के 6 पर्याप्तियां हैं। तो भव्यात्माओं, हम सब ने बहुत ही पुण्य योग से मनुष्य की गति प्राप्त की है। 5 इंद्रियों की हमारी परिपूर्णता है। हम त्रस्त काय हैं, जो 14 मार्गणा बताई ना, 14 मार्गणाओं में ये पर्याप्त अपर्याप्त अवस्थाएं घट जाएंगी। तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करके और ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हमें अब अपने पुण्य की सराहना करनी है, अपने सौभाग्य की सराहना करनी है कि हम संगी हैं, हम पर्याप्तक हैं, हम पंचेंद्रिय हैं, हम मनुष्य हैं, हम कर्म भूमिया मनुष्य हैं, जहाँ से ये जीव संयम को धारण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।
आज भले ही काल के कारण, क्षेत्र के कारण साक्षात मोक्ष नहीं है। भरत क्षेत्र के अंदर पंचम काल में हीन संगणन के द्वारा मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने की शक्ति भगवान ने हमें दी है। जो लोग उसको प्रकट करते हैं और अपनी शक्ति को नहीं छिपाते, तो मन को मजबूत करके, अपने विल पावर को स्ट्रांग करके और गृहस्थ धर्म का परित्याग करके दीक्षा धारण करते हैं, तो ऐसे संयमी जीवों की छठा सातवां गुण स्थान होता है। अपनी पर्याप्त अवस्था का मूल्यांकन करते हुए हम सभी भगवान के उपदेश को खूब अच्छे मन से ग्रहण करें। और ये आश्रव का जो प्रकरण है, इस आश्रव के प्रकरण में आगे आगे चल करके आगे सभी मार्गनाओं का प्रकरण आएगा। आज हमने केवल एक गाथा ली है कि पर्याप्त अवस्था में और अपर्याप्त अवस्था में ये आश्रव नहीं होते हैं। इसको मैं डिटेल में विस्तार से आपको समझाऊंगी। और फिर जब एक एक मार्गना में चलेंगे तो एक एक, जब जैसे गति मार्गना में चलेंगे, 4 गतियों में से एक एक गति के अंदर बराबर सब आश्रव रहेगा, कितने गुण स्थान होते हैं, कितना आश्रव होता है, इन सब व्यवस्थाओं को जानते हुए इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सभी जो जूम चैनल पर या पारस चैनल में उपस्थित हैं, क्लास को मिस ना कीजिए। ये नया प्रकरण है, मार्गणा, पर्याप्ति, इन सब को जान करके और इसमें आश्रव, अनाश्रव, आश्रव विच्छुत्ति को जानते हुए और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए। ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य सरस्वती स्वरूपा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।